हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में एक बार फिर वैकेंसी निकली हुई हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी रह गई थी उन डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है। साथ में जहां पर आवेदन नहीं पहुंच पाए थे उन जनपदों में यानी डिस्ट्रिक्ट में फिर से वैकेंसी दिखाई गई है। जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ाकर यानी एक्सटेंड कर दिया गया है लास्ट डेट को, क्योंकि वहाँ पर या तो आवेदन नहीं गया या योग्य टीचर नहीं मिल पाए। तो आज भी कम से कम जितना मैंने आज नोट किया था 22 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी वैकेंसी निकली हुई है। तो ये 22 जो जनपद है, ध्यान रखिएगा। आपके बार बार कमेंट आते हैं कि क्या मैम उनकी निकली, तो मैं 1 बाय 1 बताऊंगी। और जो क्राइटेरिया है वो 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट का बताऊंगी, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट का मैं सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या उसका जो एज क्राइटेरिया सभी का बताऊंगी। तो बहुत कम से कम 1 डेढ़ घंटे का वीडियो बनेगा, क्योंकि जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, मानदेय है, ये सभी एक जैसे होते हैं। बस अंतर है आपकी लास्ट डेट का। इसलिए 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट के मैं जितनी भी इसके क्राइटेरियाज है वो बता दूंगी, उन्हें आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ, सब्जेक्ट जरूर अलग अलग बता दूंगी, क्योंकि सब्जेक्ट जरूरी होता है कि किसका सब्जेक्ट है किसका नहीं है, क्योंकि जिनका नहीं है वो तो आवेदन कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में आज जो हमारी जनपद का है वो सीतापुर से है, यानी उत्तर प्रदेश से सीतापुर से ये वैकेंसी है। और जिसका लास्ट डेट है 14/2 यहाँ पर देखेंगे। और सीतापुर का इससे पहले भी निकल चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि सीतापुर वालों की यहाँ पर डेट को एक्सटेंड किया गया है, या तो उनको योग्य टीचर नहीं मिले या वहाँ आवेदन नहीं पहुंचे, वट एवर दी मैटर। कुल मिलाकर 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। भेजना कैसे है आपको? पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा। क्या है? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये एड्रेस है। सर्व शिक्षा अभियान सीतापुर, शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। ये सभी का होता है, यही एड्रेस होता है, बस डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हो जाता है और स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से जाएगा। सभी की लास्ट डेट देख लीजिएगा। और कई बार ऐसा भी है कि लास्ट डेट का मेंशन ना हो, तो आपके नियर बाई जो भी कस्तूरबा है वहां पर जाकर आप इस विज्ञप्ति के बारे में जानकारी जरूर ले लें। अगर आपको लग रहा है कि लास्ट डेट का क्लियर नहीं हो पाया है तो आप ये काम जरूर करिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर इन्होंने मेंशन करना भूल गए हैं। तो इसी उसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहले है वो है प्रधानाचार्य का। और ये जो अपग्रेड किए हैं ना स्कूल, उनमें बहुत निकली है। अब केजीबीवी में 2 प्रकार से वैकेंसी निकली है। एक तो जो 1 से 8 तक तो होते ही थे कस्तूरबा, तो उनमें तो वैकेंसी हर साल निकलती ही निकलती है। उसके अलावा अपग्रेड किए गए थे, यानी 10वीं और 12वीं तक भी कुछ स्कूल किए गए थे। तो वहाँ पर तो पूरा का पूरा जो फैकल्टी है वो नई ही ली जाएगी, इसलिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है। प्रधानाचार्य से लेकर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी का है। इवन जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका भी है। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य का है। तो प्रधानाचार्य में कहीं का भी होगा, सेम शैक्षिक योग्यता होगी। यहाँ पर यह है, यानी कि वह एमए हिंदी, अंग्रेजी, एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में हो, कुल मिलाकर पीजी होना चाहिए। किस सब्जेक्ट से है, नो मैटर। बाकी का उसमें 30 वर्ष इनकी आयु रखी गई है और मान्यता प्राप्त संस्थान से ही उनकी डिग्री होनी चाहिए। विज्ञान में है तो डिप्लोमा या उससे पाठ्यक्रम प्रथम द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो, ये सभी है यहाँ पर, यानी आपका पीजी होना जरूरी है। और यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है कि किसी विश्वविद्यालय संस्था, ऐसे विद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्य से, जो अन्य राज्य की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। यानी कि इसमें 4 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपके पीजी के साथ, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका पीजी होना चाहिए। ये आपका अनुभव भी मांगा गया है। तो प्रधानाचार्य के लिए इसमें महिला को मिला है और मानदेय होगा 30,000। यहाँ पर देखें आप, महिला है, मानदेय है 30,000 और एज क्राइटेरिया है 30 से 45। ये प्रधानाचार्य का है। बाकी का 25 से स्टार्ट हो जाता है और 45 और तक ये लोग रखते हैं। तो प्रधानाचार्य का इसलिए 30 से है। और अनारक्षित वर्ग में 6 सीट है,
आर्थिक रूप से पिछड़े और पिछड़ा की 2, अनुसूचित 2 और अनुसूचित जनजाति का कोई नहीं है। अब सब्जेक्ट देखना यहाँ पर, ये तो प्रधानाचार्य की बात हो गई। अब कर लेते हैं पीजीटी में निकली हुई है वैकेंसी। पीजीटी हिंदी है, गौर करिएगा, सब्जेक्ट है ये। पीजीटी हिंदी है, पीजीटी अंग्रेजी है, पीजीटी गणित है, पीजीटी जीव विज्ञान है, पीजीटी रसायन विज्ञान है। क्लियरली मैं बता रही हूँ सब्जेक्ट आपको, फिर आप पूछते हैं इसलिए। और पीजीटी भौतिक विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान है और लैब असिस्टेंट का है, यानी कि आपका हम कहें ओवरऑल सभी सब्जेक्ट हैं। और अब इनका क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार, हम हिंदी का ही देख लेते हैं क्योंकि सब्जेक्ट तो सभी का बस नाम ही अलग है, क्राइटेरिया सबका एक होना है। तो पीजीटी के लिए फॉर एग्जांपल हम हिंदी को ले लेते हैं, तो उसमें आपका पीजी होना चाहिए कंसर्न्ड सब्जेक्ट में, चाहे आप बायो के हैं किसी के भी हैं। तो कंसर्न्ड सब्जेक्ट में आपका एमए होना चाहिए और संस्कृत तथा संस्कृत के साथ बीए और शास्त्री परीक्षा राजकीय कॉलेज वाराणसी संपूर्णानंद विजन वाराणसी से होना चाहिए। ये इन्होंने हिंदी का तो अलग से दिया क्योंकि हिंदी का एक अलग वहाँ पर लेकर चलते हैं इसलिए। अब हम अगला देख लेते हैं अंग्रेजी का। अंग्रेजी का भी देंगे वो, क्योंकि सीधी सी बात है अंग्रेजी के लिए उसमें डिप्लोमा होना जरूरी है। अब पीजीटी गणित का देखते हैं, तो आपका पीजी यानी एमए है वो और एमएससी है वो गणित में होना चाहिए। और त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, ये सभी आपका इसमें मान्य है, चलेगा अगर ये आपने कर रखा है तो। महिला के लिए है और मानदेय होगा 22,000। एज यहाँ पर देखिए मैं कह रही थी ना, बाकी एज कम हो जाती है 25 से 45। ये कैटेगरी के अनुसार है। अनारक्षित वर्ग सबसे पहले होता है, 6 सीट है, यानी अनरिजर्व में सबसे ज़्यादा सीट है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, उन सभी में 1-1, 2-2 सीट यहाँ पर आप देखेंगे निकली हुई हैं। 6-6 सीट इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में निकाली हुई है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर टेट नहीं मांगा गया है, अभी तक मुझे कोई टेट नहीं दिखा है। सबसे गुड पॉइंट आप सभी के लिए ये है, यहाँ पर पीजीटी जीव विज्ञान भी हम देख लेते हैं क्योंकि पीजीटी के लिए टेट अनिवार्य होता भी नहीं है। लेकिन कोई कोई जो इंस्टीट्यूट होते हैं या स्कूल होते हैं वो कई बार इसको कंपलसरी कर देते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कहीं पर भी टेट अनिवार्य नहीं है क्योंकि यह पीजी का है, यानी कि आपका पीजीटी जो पोस्ट है उसके लिए है, उसमें अनिवार्य नहीं होता है। इसके अलावा जो और वैकेंसी हैं वो लैब असिस्टेंट की निकली हैं और वो भी महिला की निकली हुई है। 7,147 मानदेय मिलेगा आपको अगर आप लैब असिस्टेंट का करना चाहते हैं। उसके लिए केवल आपका हाई स्कूल विज्ञान के वर्ग में तकनीकी डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अब कार्यालय अधीक्षक लिपिक का भी निकला हुआ है, यानी कि कोई क्लर्क के पद पर करना चाहता है तो उसमें भी आपकी वैकेंसी है। उसके लिए आपका केवल इंटरमीडिएट परीक्षा तथा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा आपकी उत्तीर्ण हो, ये आपका है। और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ में चपरासी, चौकीदार और रसोईया। अब आपने क्लियरली एक डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से समझ लिया होगा, सभी का क्राइटेरिया यही रहना है और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, टेट मांगा ही नहीं है। तो आपका सिलेक्शन किस बेस पर होगा? तो आपका जो सिलेक्शन होगा ना, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाई स्कूल का लगेगा, यहाँ है गुणवत्ता अंक, जो आपके अंक लगेंगे ये यहाँ पर जो प्राप्तांक का 10% होगा, 12वीं का भी 10% होगा, ग्रेजुएशन का 20% होगा और परास्नातक का 20% होगा और कोई प्रशिक्षण होगा उसका 30%। इसमें यानी मेरिट जिनकी ज़्यादा बनेगी उनका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। और कई बार अगर सभी का सेम भी हो जाता है तो उसमें फिर एक्सपीरियंस को भी वरीयता देते हैं। निर्देश एवं शर्तें हैं कि सभी पदों पर आवेदन केवल महिला, ये अब महिलाओं के लिए है। आरक्षण नियमानुसार देय होगा। प्रत्येक आवेदन के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर आप अलग पद के लिए चाहते हैं, यानी जैसे आपने हिंदी में भी एमए कर रखा है, इंग्लिश में भी एमए कर रखा है, तो आपको फिर अलग अलग 2 आवेदन ही करने होंगे। एक अलग आवेदन हिंदी के लिए, एक अलग आवेदन अंग्रेजी के लिए। और अगर आपने इस प्रकार से डबल एमए एमएससी कर रखा है तो 2 ही आवेदन करिएगा आप, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट है। अगर एक में मेरिट कम जाता है तो दूसरे में तो आपके पास कम से कम एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगला डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं अब कौन सा है। सीतापुर के बाद है अगला डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। तो प्रयागराज में ये वाला जो हमें पीडीएफ मिला है थोड़ा ब्लर है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट हैं, और क्योंकि ये भी पीजीटी का है तो क्राइटेरिया मैंने सभी को बता दिया। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखो, एक तो प्रधानाचार्य का पोस्ट निकला हुआ है, इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट हो आपका पीजी होना चाहिए और 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रधानाचार्य के लिए। अब यहाँ पर देखिए पीजीटी हिंदी मांगा गया है। एक विषय हो गया हिंदी, दूसरा विषय हो गया अंग्रेजी, गणित भी है और यहाँ पर जीव विज्ञान है, यहाँ पर रसायन विज्ञान लिखा हुआ है
और ये भौतिक विज्ञान है यहाँ पर, और कंप्यूटर है, भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर। तो ये सभी इन विषयों में आपकी वैकेंसी आई हुई है। साथ में यहाँ पर ये फॉर्म दिया हुआ है कि इस प्रकार का फॉर्म होगा। तो एक तो हमारा सीतापुर हो गया सबसे पहला, दूसरा हमारा प्रयागराज हो गया, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर। यहाँ पर देखें कुशीनगर का है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कुशीनगर में प्रधानाचार्य का है। देखिए प्रधानाचार्य का वही सभी सब्जेक्ट हैं जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में निकली हुई है ना ये पीजीटी की वैकेंसी, सारे सब्जेक्ट है, क्योंकि नए स्कूल बने हैं ये। तो पीजीटी हिंदी है, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, लैब असिस्टेंट और नॉन टीचिंग स्टाफ पूरा है। जो मैंने एज क्राइटेरिया बताए थे वो सभी हैं। कैटेगरी आप अपनी देख लें, जिससे बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर एक काम और करिएगा, ये कुशीनगर की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इसको ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको गूगल करके देखिएगा तो आपको सारी डिटेल इसमें मिल जाएंगी। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी ना इस पर आपको ज़रूर मिलेंगी। बाकी आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। तो अब हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब चौथा देखते हैं वाराणसी। तो यहाँ पर देखेंगे वाराणसी का है, तो इसमें वाराणसी में केवल नॉन टीचिंग स्टाफ का निकला हुआ है, टीचिंग स्टाफ का नहीं है। चपरासी, चौकीदार और रसोईया, आप उनके नॉन में कोई हो तो आप उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि 7,000 के करीब इनको मानदेय दिया जा रहा है, 7,500। अगला हमारा 5वां डिस्ट्रिक्ट है बागपत। तो बागपत में यहाँ पर आप देखेंगे ये बागपत की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसको आप डाउनलोड कर लें और जितनी भी जानकारी है और पंजीकृत डाक से आपको भेजना है, इस पर आपको मिल जाएगी किस किस में है वैकेंसी। क्योंकि इन्होंने इस विज्ञप्ति में अलग से नहीं निकाला, क्योंकि हर जिला अपनी विज्ञप्ति अपने तरीके से निकालता है। तो इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी, बस इतना वैकेंसी अपना इन्होंने दिखा दिया है। बाकी का यहाँ पर आप ये दिखा दिया है इन्होंने 6 to 8 का है, यानी ये पीजीटी का नहीं है। जो 6 to 8 पहले वाले हमारे चल रहे थे कस्तूरबा, उनके जैसा है। तो इसमें सीटेट चाहिए होता है। आप अगर 6 to 8 में अप्लाई करेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2, यानी पेपर 2 आपको इसमें होना चाहिए। ये बागपत का हो गया। अब हम छठा डिस्ट्रिक्ट देखते हैं अपना। छठा डिस्ट्रिक्ट है हम मेरा अमेठी। तो अमेठी में भी यहाँ पर देखेंगे हम, ये भी पीजीटी की पोस्ट का है। तो पीजीटी की पोस्ट में वही सभी यहाँ पर देखें सभी वही है, प्रधानाचार्य हैं। सबसे पहले आपको 4 साल का एक्सपीरियंस पीजी किसी भी सब्जेक्ट में हो, नो मैटर। तो आपके जो सब्जेक्ट है हिंदी, ये देखिएगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। कोई कोई डिस्ट्रिक्ट रिपीट हो रहे हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि उनकी डेट एक्सटेंड की गई है। तो आप एक बार जो वेबसाइट में दिखा रही हूँ उस वेबसाइट पर जाकर, या फिर अगर आपके बराबर या आपके नियर बाई कहीं पर भी कस्तूरबा है, वहाँ जाकर आप और डिटेल में जानकारी ले लें। क्योंकि अभी तक वहाँ पर आवेदन, क्योंकि इतनी जल्दी से ये चीज़ें पता नहीं चल पाती है कि अपग्रेड भी हुए हैं स्कूल। तो जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो अपडेट हो रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे उनको कहाँ से नॉलेज होगी, कैसे पता चलेगा, इतनी जल्दी नहीं पता चल पाता है। तो ये वैकेंसीज अभी फिल नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए आप अपने वहाँ भी जाकर पता कर लें एक बार। तो इतना सीधा है कि सब्जेक्ट सभी है। जो भी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है, क्योंकि वो स्कूल अपग्रेड हुए हैं, तो उसमें आप इस चीज़ का टेंशन मत करें कि मेरा सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा। आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट हैं और वही क्राइटेरिया है सभी का। यहाँ पर भी देख लिए सेम वही क्राइटेरिया है, वही गुणवत्ता अंक आपके लगेंगे। अगला डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। अब अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर देखते चले कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं है। ये है बरेली का, आई थिंक ये 8वां होगा या 7वां होगा। बरेली का है ये, इसको देख लेते हैं एक बार। आजमगढ़ है, बैक में रह गया शायद, हाँ ये है बरेली। तो बरेली का है, इसमें हम देखेंगे तो प्रधानाचार्य का है, आपको स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान सभी है। तो बरेली का भी हो गया है। न्यूनतम आयु वही है 30 से 45, तो प्रधानाचार्य की है। 25 से 45 आपकी अन्य की है। अब बरेली के बाद है आजमगढ़, इसका हम वीडियो बना चुके हैं और इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ का है। जो नॉन टीचिंग में चपरासी और रसोईया होते हैं उनका है। नेक्स्ट है हमारा गाजीपुर। तो गाजीपुर में भी 6/2 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो सबकी डेट अलग अलग है। 6/2/2025 यानी 6 फरवरी तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सब डिस्ट्रिक्ट की डेट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा ये वाली। और इसमें 6 to 8 में निकला हुआ है। गाजीपुर में 6 to 8 का है, यानी कि आप
आपका टीजीटी पोस्ट का है, ये नॉट पीजीटी का। तो टीजीटी के लिए आपको टेट चाहिए, यानी कि पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। और इसमें जो निकले पूर्णकालिक और अंशकालिक सब्जेक्ट नोट करिएगा, हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, शारीरिक शिक्षा में, कला क्राफ्ट में और कंप्यूटर में। यहाँ पर आपकी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो उसमें देख लीजिए कितनी सीट है। बात रही एज की, 25 से 45 तक अगर आप हैं तो आप भरिएगा। मानदेय आपको 24,200 मिलेगा, अंशकालिक को 12,181 मिलेगा। बीच सेशन में आपको हटाया नहीं जा सकता, जब तक कोई परमानेंट टीचर आप वहाँ पर नहीं पहुँचता है आपको कोई नहीं हटा सकता वहाँ से। अगला है हमारा पीलीभीत। तो पीलीभीत में पीजीटी का है, यहाँ पर गौर करिएगा सभी पीजीटी के हैं, पीलीभीत में है पीजीटी का। तो पीजीटी का है तो सीधी सी बात है, प्रधानाचार्य से लेकर आपका आर्ट साइड के सभी सब्जेक्ट और साइंस साइड के सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसी निकली हुई है। और इसका अगर साइट है तो वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। वैसे पीलीभीत और एनआईसी कर भी इनको कस्तूरबा और पीलीभीत भी लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं देख लेती हूँ एक बार, अगर कहीं पे हो तो उसको आप स्क्रीनशॉट तो ले लेंगे। तो इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही है, बाकी सभी सब्जेक्ट में पीलीभीत में वैकेंसी है, आर्ट साइड की भी और साइंस साइड की भी, क्योंकि वो पीजीटी की है, उसमें आपको टेट नहीं चाहिए। ये विज्ञप्ति है फतेहपुर की, इसकी डेट है, लास्ट डेट कहीं कहीं पर साफ दिख जाती है, जैसे 15/2, इससे पहले में भी दिखी थी, किसी किसी में नहीं है, किसी किसी में शायद वो एक्सटेंड करना भूल गए हैं। तो जो ये फतेहपुर की है ये भी पीजीटी की निकली हुई है। और पीजीटी का मैं आपको तभी से बता रही हूँ, इसलिए आप सब्जेक्ट के लिए वरी ना हो। प्रधानाचार्य की है, उसके बाद जो और सब्जेक्ट हैं, आर्ट साइड के सभी सब्जेक्ट और साइंस साइड के सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसी है। आंख बंद करके आप फॉर्म भर दीजिए। और अगर मेरी वीडियो आप आज देख रहे हैं तो आज से ही आवेदन की तैयारी करिए और कल जाकर उसका स्पीड पोस्ट डाक के, पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज दीजिए। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा एटा। ये है एटा से, यहाँ पर देखिएगा, और एटा में है पीजीटी का है, एटा में भी, और यहाँ पर एटा का प्रधानाचार्य का है। तो जिनकी लास्ट डेट बैक की भी लिखी हुई है ना, तो उसका भी आप चिंता ना करिएगा। मैंने आपको बताया ना स्कूल अपग्रेड हुए हैं, तो इनमें भी सभी वैकेंसी फिल नहीं हो पाई हैं, क्योंकि ये नया स्कूल है और नए स्कूल में आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो इतनी जल्दी फिल होना पॉसिबल है नहीं। तो पीजीटी की वैकेंसी है तो सीधी सी जाहिर सी बात है, आर्ट साइड और साइंस साइड सभी की वैकेंसी इसमें है। ये एटा का है। और ये सीतापुर का तो हमने बता ही दिया है, ये पहली वाली विज्ञप्ति थी जो अब उसको अब नई डेट से करके किया है। ये कुशीनगर का है, कुशीनगर में भी पीजीटी का है। तो पीजीटी का है तो इसका मतलब सभी सब्जेक्ट। और ये कुशीनगर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिएगा, और जो भी डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ये प्रतापगढ़ का है। तो प्रतापगढ़ में दोनों तरीके से वैकेंसी निकली है, ध्यान रखिएगा, 6 to 8 क्लास के लिए भी निकली हुई है और पीजीटी की भी निकली हुई है। तो जो जिनका टेट क्लियर है और 6 to 8 के लिए उन्होंने एलिजिबल हैं तो वो 6 to 8 में भरें। और 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट बता देती हूँ मैं। गणित है, विज्ञान है, हिंदी संस्कृत है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर शिक्षा है। और यहाँ पर ये अंशकालिक के लिए है, स्काउट गाइड की भी निकली हुई है। ये वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। या जो एज क्राइटेरिया है वो सेम रहता है, चाहे पीजीटी का हो या ये सिद्धार्थ नगर से निकली हुई है। इसकी भी डेट को एक्सटेंड किया गया है। और यहाँ पर देख लेते हैं किसकी है, पीजीटी की है। तो ये पीजीटी की इट मीन्स प्रधानाचार्य से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ तक सभी वैकेंसी, आंख बंद करके इसका फॉर्म भर दीजिएगा। ये प्रतापगढ़ की है, इसको हम कवर कर चुके हैं, लेकिन ये दोबारा से निकली हुई है। ये लखीमपुर की खीरी की है। और लखीमपुर खीरी में भी आपको दिखा दूं तो ये भी पीजीटी की वैकेंसी है, ये वाली भी पीजीटी की वैकेंसी है। इसलिए इसको भी आंख बंद करके भर दीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है वैकेंसी आपको मिलेगी। ये है कानपुर देहात। हमारे कई व्यूअर्स का कानपुर देहात के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। तो कानपुर देहात की सबसे पहले तो आप वेबसाइट नोट करिए, ये वेबसाइट है ऑफिशियल, इस पर जाके देखिए, अपने नियर बाई स्कूल में जाकर पता करिए, क्योंकि ये भी पीजीटी की है, यहाँ पर भी अभी वैकेंसी फिल नहीं हुई होंगी। इसलिए आप पीजीटी की सभी सब्जेक्ट पर जितनी भी आर्ट साइड और साइंस साइड सभी पर वैकेंसी निकली हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
आगे है हमारा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में भी आपका पीजीटी पर निकली हुई है। पीजीटी का मतलब ओवरऑल सभी पर है। आप इसमें भी आंख बंद करके अप्लाई करिए जो भी सब्जेक्ट आपका है। ये बहराइच से निकली हुई है। बहुत से हमारे व्यूअर्स बहराइच का भी पूछ रहे थे, तो यहाँ पर देखिए बहराइच का भी आ गया है। इसलिए वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट की कब बारी आ रही है। तो यहाँ पर जो बहराइच में निकला है ना, इससे पहले निकला था पीजीटी का, और अब निकला है 6 to 8 का। तो यानी कि अब जो 6 to 8 का निकला है तो उसमें पूर्णकालिक और अंशकालिक दो दो तरीके से निकला है। और सब्जेक्ट हैं इसमें आपके हिंदी है, गणित है, और टीईटी इन्होंने मांगा हुआ है, क्योंकि वो तो मांगेंगे 6 to 8 में। इनका मांगना ही पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों में यह वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा आप एक बार। और ये फॉर्म का फॉर्मेट है, बहराइच का भी हो गया। ये शाहजहांपुर का है। तो शाहजहांपुर में भी एकेडमिक ब्लॉक और छात्रावास प्रधानाचार्य, हाँ ये भी पीजीटी का है। यहाँ पर देखिए ये पीजीटी का निकला हुआ है, यानी कि सभी सब्जेक्ट पे निकला हुआ है। बाकी का नॉन टीचिंग में यहाँ पर निकला हुआ है, यानी कि पीजीटी है तो समझ लीजिए सभी पर है। तो ये आपके आज हो गए 22 डिस्ट्रिक्ट की आज हमने कवर किया है। बाकी का अपडेट जो भी मिलता है आप केवल कस्तूरबा से ही ना ये रहे, मेरा केवीएस, एनवीएस, प्योर गवर्नमेंट जॉब जिसका भी रिक्रूटमेंट आता है वो मैं बताती हूँ। और जो हमारे व्यूअर्स हमारे पूरे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो सभी ये चीज़ जानते भी होंगे। इसलिए सो प्लीज़ अगर पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप विद इन टाइम, जब तक कि लास्ट डेट ना निकले, आप उस वीडियो को देखकर फॉर्म भर सकें। अग्रिम शुभकामनाओं के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।